मशरिक़ वस्ता में जंग के भड़कते शोले बुझाने के लिए सालिस ममालिक मुतहरिक, दोनों अतराफ से हमलों में वक्फा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुक्मरान ने अमरीकी हुकाम से राब्ते किए, जिसका मकसद कशीदगी में कमी लाना और मुज़ाकरात की राह हमवार करना था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा सामने आ गया। सोशल मीडिया बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार हैं। हमने ईरान को वाज़ेह कर दिया, जंग बंदी खत्म हो चुकी। ईरान का अपने हुर्मुज़ पर कोई सिक्योरिटी या इंतजामी कंट्रोल नहीं है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। कहा, मई से अब तक 800 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों की बहिफाजत नकलो हरकत को यकीनी बनाया। आलमी तिजारती राहदारी से 38 करोड़ बैरल खाम तेल की महफूज तरसील में मदद की। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की मशहद में तदफीन। सिस्कियों के साथ इमाम अली रजा के रोजे के अहाते में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। हर आंख अश्कबार। आयतुल्लाह खामनाई का जस्से खाकी इराक भी ले जाया गया। हजरत अली और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़ों पर भी जनाजा हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला, मशहद में हुई। खामनाई अमरीकी और इसराइली हमलों में रवा साल 28 फरवरी को शहीद हुए। ईरान की ढाल मिस्टर मार्टायर आयतुल्लाह खामनाई को ईरानी वज़ारत ख़ारजा का खिराज अकीदत। तर्जमान इस्माइल बकाई का सोशल वेबसाइट एक्स पर पैगाम। शेख सादी और मौलाना रूमी के अशार लिखे। जुदाई के दुख, शहादत के फ़लसफ़ों को बयान किया। कहा, ईरान ने अपने मिस्टर शहीद को उनके अबदी आरामगाह के सुपुर्द कर दिया। शहीद की इमाम रजा के रोज़े में दुआ मांगते हुए तस्वीर भी शेयर की। ईरान का इराकी हुकूमत, अवाम और मजहबी क़यादत का शुक्रिया। ईरानी सदर मसूद पशकियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इराक के शहरों ने शहीद इमाम को अलविदाई तकरीब में भरपूर शिरकत की, पुरतपाक मेज़बानी और बावकार रुखसती का एहतमाम किया। ईरान और इराक के माबैन ताल्लुकात जुग़राफ़ियाई सरहदों से कहीं बढ़कर हैं। ये ताल्लुकात गहरी तारीखी जड़ों, इक़दार और एक मुश्तरका तकदीर पर मबनी है। फ़लस्तीन में 20 साल बाद पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि पार्लिमानी इंतखाबात 28 नवंबर को होंगे। इंतखाबात मगरबी किनारे, मशरिकी यरूशलेम और गजा समेत तमाम फ़लस्तीनी इलाकों में होंगे। अवाम बराह रास्त वोटिंग से कानून साज काउंसिल के अरकान मुंतखब करेंगे। फ़लस्तीन में आखिरी बार पार्लिमानी इंतखाबात 2006 में हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवारों की मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने आलमी अमन, सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खैर मुतसलसल हिमायत का अज़्म का अदा किया। दोनों उम्मीदवारों ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के देरीना किरदार और ख़ित्ते में अमन के लिए तामीरी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म से मुस्लिम लीग नून के अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत, वफादारी और कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया है। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आपसे अवाम की तवक्कुआत, मसाइल और तरजीहात से बराह रास्त आगाही हासिल होती है। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रोज़गार के मौके बढ़ाने पर काम हो रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बांग्लादेशी हम मनसब की मुलाकात। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग, एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खुदा के फजलो करम से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया।
पुर्तगाल के सफीर पाओलो डोमिंगोस और अहलिया के गवर्नर हाउस आमद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना था पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं, ताहम मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। पुर्तगाली सफीर की तरफ से भी दो तरफा ताउन को फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सहाफ़ियों को क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब का कहना था हुकूमत पंजाब ने क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मोक तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल जारी है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। माहौल दोस्त और पायदार तरक्की को फरोग दिया जा रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक फंड से बिजली की बंदिश में कमी लाएगी। वर्ल्ड बैंक का तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फंड्स फराहम करेगा। रकम बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। कर्ज से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा। विंड पावर की मजीद 640 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मुस्तहकम। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $76 रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल $72 फी बैरल में फरोग। दूसरी तरफ अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी। टेक सेक्टर में नुमाया खरीदारी। डाउ जोन्स इंडेक्स 139 पॉइंट्स के इजाफे से 52,400 पॉइंट्स पर बंद। नेस्टेक इंडेक्स 336 पॉइंट्स के इजाफे से 26,200 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता हफ्ते 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 8 में कमी, जबकि 21 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। हफ्तावार महंगाई में सिर्फ 0.45% ही कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता हफ्ते आलू 4%, चिकन 3.70, प्याज 354% महंगे हुए। गंदम, आटा, अंडे, बीफ, दाल और दूध की कीमतें भी बढ़ी। टमाटर, LPG, पेट्रोल, डीजल, दाल, मूंग, मसूर और चीनी सस्ती हुई। इस्लामाबाद के H9 बाजार में आग भड़कने का मामला। इंतजामिया की तरफ से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी। आग इब्तदाई तौर पर रात 9:45 पर स्टॉल पर लगी। आग पर अपनी मदद आप के तहत काबू पाने की कोशिश की गई। रेस्क्यू सर्विसेज को आगाह करने के बजाय चौकीदार खुद आग बुझाने लगा। आग लगने की वजूहात का तयन फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट करेगी। पंजाब में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का निफाज शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट न होने पर फर्दे बै का इजरा भी बंद हो चुका है। सर्टिफिकेट के इजरा में तारीख से जायदाद की खरीदो फरोख्त शदीद मुतासिर है। शहरियों के मुताबिक अदालती या रेवेन्यू पार्टीशन मुकम्मल न होने तक सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा। PDMA का सहराय चोलिस्तान सहराय थल में शदीद हब्स और गर्मी का अलर्ट। बारिश के इंतजामात का सिलसिला जारी। सहराय चोलिस्तान के टोबों में पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा रही है। शदीद हब्स से मुतासरा शहरों में वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। वजारत इत्तलात और नशरियात में अहम तबादला। ग्रेड 20 की ऑफिसर रईसा आदिल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल PID तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकर्री फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। नोटिफिकेशन 9 जुलाई को जारी किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मरहले के मुकाबले फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। मैच की इब्तिदा से ही फ्रांसीसी टीम छाई रही। मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में 6 मिनट में फ्रांसीसी टीम ने 2 गोल करके मैच अपने नाम किया। 82वें मिनट में मराकश फ्री किक पर गोल करने में नाकाम रही।